इजराइल ने तैयार कर दिया। क्या ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताएं? बस थोड़ी देर उधर युद्ध क्षेत्र में ईरान ने फिर कोहराम मचा दिया है। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार से इजरायली शहरों में जबरदस्त तबाही। इजराइल किसी को नहीं छोड़ता है। अभी इजराइल भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, फिलिस्तीन भी हमारा है, हमारी तो दोस्ती है। अब रशिया ने भी बोला है बात करने के लिए, लेकिन ये होने नहीं देंगे। रशिया भी हमारा है, मित्र देश है, मित्र राष्ट्र है, लेकिन अब विनाश की ओर का, विनाश कगार की ओर चल दिया है। ईरान नहीं बचेगा भी। नुकसान तो लड़ाई के अंदर तो दोनों को होता है, बराबर का होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन हार जीत इजराइल को कोई नहीं हरा सकता। दुनिया के अंदर, इजराइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो किसी देश के पास है नहीं। बहुत लंबी कहानी है। जब से इजराइल बसा है तब से ये कहानियां चल रही है। इजराइल का यहूदियों का नामो निशान मिटा दो, ये भी गलत हुआ है। अब हमारे ये मित्र राष्ट्र है, लेकिन ये भी गलत बोला जाता है, और उसी के ऊपर ये युद्ध हो रहा है, इसी के ऊपर ये परमाणु बम। इराक को नहीं बनाने दिया, सीरिया को नहीं बनाने दिया, तो ये ईरान को कैसे बनाने देगा? कभी नहीं बनाने देगा ये। दुनिया इधर से इधर चली जाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, वही पीटर इज द ग्रेट। रशिया बोलता है, मैं सोवियत संघ बोलता हूँ, वो बोलता है मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं नहीं। और यही इजराइल का है, यही इजराइल का है। ये कभी अपने दुश्मन को छोड़ता ही नहीं है। यदि पाताल लोक में घुस जाए, पूरी दुनिया के अंदर 36 नोबेल पुरस्कार और 1 करोड़ पब्लिक नहीं है, इतने मैंडेट। पूरी दुनिया के अंदर जो भी माइंड है वो इजराइल के अंदर बच्चे पैदा लेकर के होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तब लेकर के नहीं आते, उनको दिया जाता है। उनके गुरु हैं, उनके शिक्षक है, उनकी देशभक्ति है, इस मिट्टी की पूजा है। हमारे जैसे नहीं है मीर जाफर और जयचंद पैदा हो जाएं, उनके बहुत है। परसेंटेज में हैं, वहाँ भी सुनते हैं, हर देश में मिलते हैं, लेकिन जब कहानी देश के ऊपर आती है तब सब एक हो जाते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान भी हो जाता है, लेकिन मनो दिलों से नहीं, मनों से नहीं। आठ में होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं। वहाँ अगर सायरन बज गया तो बज गया, अगर वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं तो राष्ट्रीय गान बज गया, पूरा रोड जाम। हिंदुस्तान में परवाह ही नहीं है। हिंदुस्तान को तो ऐसा देखा है कि उसी झंडे से ये पूछ ले, क्या क्या पूछ ले, बस समझ से बाहर है। उस झंडे की बेइज्जती करना, राष्ट्रीय ध्वज को तौहीन करना, देश की तौहीन करना, ये तो हिंदुस्तान से सीखे ही, कूट कूट के भरा हुआ है। क्या देखें, ये हिस्ट्रियाँ देखते हैं। जब अब आता है कि ईरान भी अपना था, इजराइल भी अपना है, फिलिस्तीनी भी अपना है, इनका आज तक फैसला नहीं कर पाई। बहुत चौधरी बनते हैं, पंचायतें बैठती हैं, सारी पंचायतें फेल हो जाती है, खा पंचायतें सब फेल हैं। ये कभी न्याय की बातें करती नहीं। न्याय की नहीं तो अन्याय होगा, तो अन्याय कोई सहन नहीं करेगा, विनाश की ओर, विनाश के कगार पे खड़ा कर देता है। जो सच्चाई है ना वो जीतती है, जो झूठ है वो हारता है। तो झूठ और सच्चाइयों की कहानियों के ऊपर आ जाता है अभी भी किसका कितना दोष। फिर ये आने वाली पीढ़ियाँ रोती है। अगर हमारे ऐसे बादशाह, हमारे ऐसे करम धर्म ये आए, जब हमारा विनाश हुआ। अगर नहीं होता, नहीं करते,
एक छोटा सा देश है पड़ोसी, इसको जीने नहीं देंगे तो भाई ये बड़े देश हैं, तो ये नारा दे करके कि फिर वो ये तो गलत है। सदा से इजराइल के साथ में गलत होता है, तो इजराइल फिर इनके साथ में भी अच्छा करता है। ये 6 लड़ लें, 12 लड़ लें और 18 लड़ लें और पूरी दुनिया लड़ ले इजराइल से, इजराइल कभी हार नहीं मानने वाला है, नहीं।